कहते हैं उस अनुष्ठान में केसियर बनाया था दुर्योधन को और दान करने के लिए नियुक्त किया गया था कर्ण को। अब दुर्योधन ने सोचा इतना दो, कोई आए दुर्योधन के पास, कहे दुर्योधन दुर्योधन, बोले हाँ, बोले दूध चाहिए। अरे बोले दूध क्या लोगे? बोले खाना प्रसाद पाना है। बोले दूध से नहीं, घी से पाओ, लो घी ले जाओ। कोई आए कहे चांदी का पात्र चाहिए। अरे चांदी का क्या करोगे? सोने का ले जाओ। उसके दिमाग में था कि जितना जल्दी जल्दी हो इनको कंगाल कर दें पांडवों को। लेकिन जब ऐसा दान और जब ऐसा पुण्य यज्ञ में देखा तो जो ले करके व्यवहार आ रहे थे, उन्होंने सोचा इतनी बड़ी भव्य और दिव्य सेवा चल रही है, यदि हम लोगों का धन ऐसी सेवा में जाएगा तो बहुत पुण्य मिलेगा। तो जो रिश्तेदार थे पांडवों के इतना लाए कि पहले से दोगुना हो गया। ऐसे ही यदि धर्म में, संत सेवा में, वैष्णव सेवा में किया हुआ दान 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुने की गारंटी तो संत महात्मा लिए। दशरथ जी एक पुत्र के लिए गए थे वशिष्ठ जी के पास, पर वशिष्ठ जी ने कहा बस तुम्हारा आना ही काफी है संत चरण में, धर्म धीर हो यही सुतचारी। तुम एक की कामना लेकर के आए थे, 4 गुने ले जाओ हमसे, 4 होंगे। तो 4 गुने की तो संत महात्मा गारंटी लिए हैं, और भगवान कितना दे दें वो भगवान जाने, वो उनकी कृपा है, वो उनकी इच्छा है। जब अनंत धन संपत्ति देखी, हाथ मल्लाहा था दुर्योधन शकुनी, अरे मामा श्री ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था ये तो सब कबाड़ी हो जाएंगे, लेकिन ये तो माला माल हो गए, ये सड़कपति नहीं ये तो करोड़पति बन गए। पछता रहा था, गुस्से में तो था ही। महल में गया, सेवकों ने रोका कि महाराज यहाँ जल है। उसने कहा हमको मूर्ख बनाते हो, स्थूल जगह को जल बोलते हो। अब वो नगरी ही बनी हुई थी मायावी के द्वारा, मैदानों के द्वारा, तो वो माना नहीं और उसने जाकर के जबरदस्ती उसमें आगे बढ़ना चाहा। वो वास्तविक जल था, दिख नहीं रहा, उसमें गिरा और द्रौपदी की हंसी निकल गई। और एक स्त्री की अमर्यादित हंसी क्या करा सकती है, ये महाभारत से सीखो। कभी भी घर की नारी को, स्त्री समाज को दूसरे पर व्यंग नहीं करना चाहिए, दूसरे पुरुष को देख करके हंसना नहीं चाहिए, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं तो फिर महाभारत का युद्ध होगा। वो तो नहीं समझे इस हंसी का प्रभाव क्या होगा, पर दुर्योधन ने कसम खा ली कि एक दिन इसका ऐसा अपमान करूंगा। आप सब जानते हैं कथा, भरी सभा में आज दुर्योधन ने जीत लिया है द्युत कीड़ा में, कलयुग का वास था द्युत कीड़ा में, हार गए पांडव। द्रौपदी तक दांव पर लग गई, और जब दांव पर द्रौपदी लगी तो दुशासन से कहा दुर्योधन ने, जाओ लाओ उसको। वो जो कह रही थी ना कि अंधे का पुत्र अंधा, आज देखेंगे कौन अंधा है किसकी आंख है, आज उसके वस्त्र उतारे जाएंगे। यद्यपि आप जानते हैं उस समय देवी वो रजस्वला थी, द्रौपदी खूब चीखी, खूब चिल्लाई, लेकिन दुशासन माना नहीं, केस पकड़ करके घसीटती हुई आज सभा में ले आया। सभा में द्रौपदी को लाए हैं। आज द्रौपदी एक एक जगह चीखी है, एक एक जगह पुकारी है, हे पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो क्या? इस दिन के लिए प्रतिज्ञा ली थी कि आज अपनी कुलवधू को आप बिना वस्त्र के देखने के लिए। हे धृतराष्ट्र, मैं तो समझती थी कि भगवान ने तुम्हें आंखें नहीं दी, पर तुम सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो, हृदय से तो देख सकते हो। हमने आज तक तुमको कभी अंधा नहीं माना, पर हम आज कह रहे हैं वास्तविक तुम अंधे हो धृतराष्ट्र। और तुम जैसे सब अंधों के बीच में बैठे मेरे 5 पति पांडव ये भी अंधे हैं, पर चिंता मत करो, तुम जैसे अंधों की नगरी में मेरा वो कन्हैया अंधा नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सब देख रहा है और वो सब देखेगा, और चिंता नहीं करो वो जरूर आएगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े किए, गोविंद द्वारिका वासिना कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूताना किम न जानासि केशवा। हे गोविंद, हे द्वारिकावास, हे गोपी जनप्रिय, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। पुकार लगाई आज द्रौपदी नहीं, मेरी यशोवन भीगी साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी
असुवन मेरी साड़ी जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन मेरी साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन मेरी साड़ी जाओ कृष्ण मुरारी। मैं 5 पति की नारी पर आज जुए में हारी। 5 पति की नारी पर आज सभा में हारी। हाँ मैं 5 पति की नारी पर आज जुए में हारी। 5 पति की नारी पर आज जुए में हारी। शासन खींचे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। शासन खींचे साड़ी जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन मेरी साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। सुवन मेरी साड़ी जाओ कृष्ण मुरारी। जरा याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। ओ जरा याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। याद करो बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी। पचरंग साड़ी आड़ी मैंने पचरंग साड़ी पाड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी। मैंने पचरंग साड़ी पाड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन मेरी साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगी साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। साड़ी के ढेर लगाए दुष्टों के मान मिटाए। 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 साड़ी में छुपे मुरारी, साड़ी में छुपे मुरारी, साड़ी में छुपे मुरारी।
आगे मेरे कुंज बिहारी, साड़ी में छुपे मुरारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे वरदानी जय हो तुम्हारी, मेरे गिरवरधारी जय हो तुम्हारी, मेरे कृष्ण मुरारी जय हो तुम्हारी, मेरे कृष्ण मुरारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, बांके साड़ी के ढेर लगाए, दुष्टों के मान मिटाए, और साड़ी में छुपे मुरारी, आ गए मेरे कुंज बिहारी, मेरे असुवन बेगी साड़ी, आ गए मेरे कृष्ण मुरारी। भगवान कभी मनमोहन बने, कभी माखन चोर बने, कभी मुकुंद बने, कभी रणछोड़ बने, आज भगवान वस्त्र अवतार लेकर के आ गए। बोलो वस्त्रावतारी भगवान की जय। भाव जगत में संतों ने इस वस्त्र को नापा, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास, पर घट्यो न 10 गज चीर। 10 गज चीर नहीं घटा पाया, वो थक गया, बेहोश हो गया, मरने की स्थिति आ गई। 3 करोड़ मीटर लंबी चौड़ी साड़ी भगवान ने बना दी, 3 करोड़ लंबी। ऐसी भगवान दया करते हैं।